जो मुद्दे सिरसा के एक दो हम करना चाहेंगे। पहली बात तो सिरसा यूनिवर्सिटी में पिछले 3 महीने से एम्प्लॉइज की 400 जो रेगुलर एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी नहीं आ रही। ये टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों इसमें है। कितना बड़ा आप अंदाजा लगाओ। 3 महीने में दिवाली से लेकर और नया साल भी जो आ जाता है 3 महीने में। डॉक्टर सुशील इंदुरा जी का भी हम और हमारे विधायक शीशपाल जी का भी हम बहुत स्वागत करते हैं। तो 3 महीने में सब कुछ आ जाता ही है। ऐसे टाइम में सिरसा यूनिवर्सिटी में जो है सैलरी ना मिलना, कोई ये हैंड टू माउथ होते हैं एम्प्लॉइज, कोई भाजपा के नेताओं की तरह या भाजपा पार्टी की तरह जो देश में सबसे अमीर पार्टी बन चुकी है। आपको पता ही है कितना देश नहीं दुनिया में सबसे अमीर पार्टी बन चुकी है। आपको पता है ये रिकॉर्ड बना। वो सबसे बड़ी पार्टी करते थे, सबसे बड़ी पार्टी अब दुनिया में सबसे अमीर पार्टी बन गई। 16,500 का इस साल का बैंक बैलेंस 10,500 का 24-25 में था। 6,000 करोड़ और उसमें आप ऐड करें तो ये आज स्थिति है। दीपेंद्र जी, तो आज ये इनको अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दी जाए, नहीं तो कोई भी आंदोलन करना पड़ेगा, उसमें हम एम्प्लॉइज का साथ देंगे। और दूसरा, जल भराव की स्थिति का जो सिरसा में इतना बड़ा सामना करना पड़ा, अभी तक ना तो मुआवजा मिला ना कोई प्लान मिला कि क्या आने वाले समय में प्लान है, प्लान के तहत किस तरीके से किसान को राहत देने की आगे कोई स्कीम बनाई जाएगी। प्रदेश की विधानसभा में ये मुद्दा भी नहीं उठाने दिया गया। आपने देखा कि अभी विधानसभा सत्र भी हुआ था, बड़ी लड़ाई लड़ी कि मुआवजा मिले किसान को और कोई योजना बनाई जाए। इतना व्यापक जल भराव से आज ग्रस्त है हमारे जो पूरा सिरसेम का क्षेत्र बनता जा रहा है सिरसा जिले के अंदर। तो ये भी एक दूसरी बात हम आपके माध्यम से उठाना चाहेंगे। बाकी अब कोई प्रश्न आप दीपेंद्र जी, एक नेशनल इशू है पर जो है कई राज्यों को फटकार भी लगाई गई है और नोटिस भी जारी किया गया है। किस तरह का बीजेपी का गवर्नमेंट का स्टैंड दिखता है आपको? देखिए, जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने जो सुओ मोटो संज्ञान इस पे लिया और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कमेटी बनाने का कार्य किया है, ये जनता की जीत है, ये सच्चाई की जीत है। ये जो सरकार की जो बदनीयती थी वो पकड़ी गई थी। सरकार कुछ अपने बड़े बड़े व्यवसायिक घरानों के साथ मिली भगत करके और रियल एस्टेट माफिया और खनन माफिया को अरावली बेचने की तैयारी कर रही थी। जब जनता को ये नीयत समझ में आई तो पूरे देश में आवाज उठी, राजस्थान से लेकर हरियाणा तक आवाज उठी। हमने भी आंदोलन की चेतावनी दी, आपको याद होगा 3 दिन पहले गुड़गांव में हमने कहा था इस पर आंदोलन करेंगे। वो आवाज जब चारों तरफ से आई, और सच की ऐसी आवाज होती है कि सच की आवाज में, जबकि 2 केंद्र के मंत्रियों ने उसका बचाव करने की कोशिश करी कि 100 मीटर, भूपेंद्र यादव जो पर्यावरण मंत्री हैं और मनोहर लाल जी खट्टर, इन दोनों ने 2 मंत्रियों ने कहा कि ये इसमें केवल कांग्रेस शोर मचा रही है। अब मैं इन दोनों मंत्रियों से पूछना चाहता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट ने जनता की आवाज को स्वीकार करते हुए उस पर स्टे लगाने का काम किया, एक्सपर्ट कमेटी बनाई, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का भी वो वैसे ही बचाव करेंगे जो 100 मीटर का कर रहे थे? 2 ही मंत्रियों ने किया पूरे देश में 100 मीटर के फैसले का बचाव, भूपेंद्र यादव जी ने और मनोहर लाल खट्टर जी ने, कि 100 मीटर ठीक थी, जबकि 100 मीटर का बिल्कुल फैसला कोई औचित्य नहीं है। 100 मीटर में तो लगभग हरियाणा के अंदर तो सारी अरावली आ जाती थी। आप खुद अंदाजा लगाएं कितना गलत फैसला था। तो आज ये जनता की जो आवाज है, उस आवाज को सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है। इसका श्रेय जनता को जाता है और आगे भी हमें विश्वास है और हम पूरा आशा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बन के गठित की गई है वो आने वाले समय में इकोलॉजिकल बैलेंस, पर्यावरण और प्रदूषण के बीच में संतुलन बनाते हुए अगली पीढ़ी के भविष्य को कैसे सुनिश्चित किया जाए, इन बातों को ध्यान में रखेंगे। जो माफिया और जो भाजपा सरकार से मिली भगत करके अरावली को जो हड़पना चाहते हैं और जो अरावली को बेचना चाहते हैं, भ्रष्टाचार के भेंट
पर्वत और पर्यावरण को नहीं चढ़ने दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट प्रहरी बनेगी देश के लोगों का, और हम भी इस बात के लिए हमेशा सजग रहेंगे। सर आपने अभी कहा था कि जो नौकरियों के अंदर है, मनरेगा की योजना में हमारी कल CWC की बैठक थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, कार्य समिति की, और मैं भी उसमें उपस्थित था। काफी चर्चा हुई कांग्रेस पार्टी की। ये योजना कांग्रेस पार्टी की